एंड मिथ्स अबाउट कैंसर, कैंसर के बारे में क्या अवधारणा है, क्या गलत बातें हैं, क्या कही सुनी बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मरीज या उसके अटेंडेंट पूछते हैं कि कैंसर का कीड़ा मेरा बढ़ तो नहीं जाएगा, कैंसर का कीड़ा कब खत्म होगा। कैंसर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई कीटाणु, कोई जीवाणु नहीं है। कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। वो हमारा आपके ही शरीर का एक पार्ट है जो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसा मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, किसी के घर में 5 बच्चे हैं, एक बच्चा नालायक क्रिमिनल निकल गया, वो माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, वो अपना चाल चलता है। वैसे ही कैंसर हमारे आपके शरीर का ही एक हिस्सा है, एक अंग है जो अब आपके हमारे शरीर में जब नहीं रहता है वो कैंसरस हो जाता है। कोई कीड़ा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस कैंसर नहीं होता है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया जैसे हेपेटाइटिस बी और सी के बैक्टीरिया से लीवर कैंसर होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल गर्भाशय के मुंह के कैंसर होते हैं। कुछ बैक्टीरिया वायरस कैंसर कर सकता है। कैंसर कोई कीड़ा नहीं होता है, कैंसर आप ही के शरीर का एक अंग है जो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। कैंसर छुआछूत की बीमारी है। डॉक्टर साहब बच्चों के साथ सो सकते हैं, पत्नी के साथ सो सकते हैं, घर वालों के सेम थाली में, उसी थाली में खाना खा सकते हैं, उसी बर्तन में खाना खा सकते हैं, ग्लास में पानी पी सकते हैं, उसी तौलिए को यूज कर सकते हैं। हाँ, आप यूज कर सकते हैं। कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, बशर्ते आपको साफ सफाई की ध्यान देना है। आपके घर वाले से अगर घर वाले में लड़ने की शक्ति है कोई भी इन्फेक्शन से, आपको केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, या कैंसर के कारण ही आपका इम्यूनिटी कम है तो आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। हो सकता है कि दूसरे की गंदी तौलिए से आपको इन्फेक्शन हो जाए। कैंसर में आपको अलग बर्तन, अलग और कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते ये हर चीज साफ सुथरा होना चाहिए। आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, दूसरे से आपको इन्फेक्शन लग सकती है, आपसे किसी को नहीं होगा। आपका इम्यूनिटी लड़ने की शक्ति कम है, दूसरे से आप किसी को सर्दी है, किसी को कुछ है तो आपको निमोनिया इन्फेक्शन हो सकता है। आप किसी को कैंसर की बीमारी नहीं फैलाइएगा, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कैंसर एक में हो गया अब उसके घर में शादी नहीं करेंगे। कैंसर कोई फैमिलियल बीमारी 90% केस में नहीं होता है। कुछ एक ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर को छोड़ दे, ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर में 10%, उसमें भी 10% ही फैमिलियल होते हैं जो कि मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड से कभी कभी चल सकते हैं। बाकी 90% कैंसर वंशानुगत या फैमिलियल या हेरिडिटरी नहीं होता है। इसके बाद जब डायग्नोसिस की बात होती है कि आप फलाना ये ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ये सीटी स्कैन करा लीजिए, और एक बायोप्सी का जरूरत है। बायोप्सी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। मरीज बोलता है या उसका अटेंडेंट, डॉक्टर साहब जो करना है कर लीजिए, हम नीडल नहीं लगवाएंगे, चाकू नहीं लगाएंगे, सर्जरी नहीं कराएंगे, इससे तो मेरा कैंसर फैल जाएगा। वो एक जगह पे अभी चोर बैठा हुआ है, ब्लास्ट करके फैल जाएगा, हम नीडल नहीं लगाएंगे। बायोप्सी या एफएनएसी मैंडेटरी होता है। ब्लड कैंसर का जांच हम ब्लड में करके कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फेफड़े का, ब्रेस्ट का, गले का, कोई भी लीवर का, कोई भी सॉलिड, आंतों का, मुंह का, कोई भी सॉलिड ऑर्गन के कैंसर में बायोप्सी या एफएनएसी मैंडेटरी होता है, टुकड़े की जांच, और उससे कैंसर नहीं फैलता है। कुछ एक स्टेज जैसे कि गॉल ब्लैडर में पहली दूसरी स्टेज, या ओवरी में पहला दूसरा स्टेज, टेस्टिस जो हम लोग का अंडकोश में पहला, निडल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट उसको सर्जरी करके पूरा चीज को निकाल देते हैं। बाकी किसी केस में निडल लगने से कैंसर बढ़ता नहीं है, मैंडेटरी होता है। बिना उसके कैंसर की दवाई देना क्राइम होता है। और एफएनएसी बायोप्सी से कैंसर ठीक नहीं, कैंसर कभी बढ़ता नहीं है, एक्सेप्ट जैसा हमने बताया कि गॉल ब्लैडर के कैंसर पहली दूसरी स्टेज, ये स्टेज याद रखिए, ओवरी का पहली दूसरी स्टेज, या टेस्टिस का, इन तीनों को छोड़ के, या किडनी का पहला दूसरा का स्टेज, सब में, बाकी सब में निडल का डायग्नोसिस
बायोप्सी या एफएनएसी मैंडेटरी होता है। लोग बोलते हैं कि नीडल लगाने, चाकू लगाने से या सर्जरी करने से मेरा मरीज, मेरा फलाना फलाना पड़ोसी, फलाना फलाना रिलेटिव मर गया था, हम नहीं कराएंगे नीडल का जांच। तो अब इसके बायोलॉजी को समझिए। जैसा मैंने पहले बताया था कि पहले दूसरी स्टेज में कैंसर ठीक हो सकता है, तीसरी स्टेज में 70-80%, चौथी स्टेज में लाइफ बढ़ता है। गारंटी किसी स्टेज में नहीं है। कुछ कैंसर जो है आप उसको सर्जरी कर दो, केमोथेरेपी दे दो, रेडियोथेरेपी दे दो, इम्यूनोथेरेपी, कोई दवाई दे दो, मरीज को वो मार के रहेगा। फर्क है इलाज नहीं करने में कि अगर नहीं इलाज करेंगे तो 3-4 महीने में मरेगा, इलाज करेंगे तो शायद हम मरीज को 14 महीना, 16 महीना, 8 महीना, 2 साल तक ले जा सकते हैं। तो पेशेंट को, अटेंडेंट को जो पुराने एक्सपीरियंस रहते हैं कि उसको बायोप्सी हुआ था, उसको सर्जरी हुआ था, ऐसा बात नहीं है। उनकी कैंसर से मौत होनी थी, कैंसर को जीतना था, इलाज करके उस चीज को हम दूर फेंके। दूसरी स्टेज में मुंह का कैंसर था, सर्जरी करना था। 20-30% लोगों में वापस आता है, चाहे यहाँ इलाज कराइए या अमेरिका में कराइए या इंग्लैंड में, उसका वापस आएगा और अल्टीमेटली उनकी मौत होगी। जैसे शाम होने के बाद रात होना निश्चय है, शाम होने के बाद रात होना निश्चय है, वैसे ही कैंसर में 100 में 20 से 30 मरीज का बीमारी वापस आना निश्चय है, चाहे जो कर ले। तो वो 20-30 मरीज को लगता है कि हम सर्जरी करा लिए तो वापस आ गया, हम रेडियोथेरेपी करा लिए तो ये हो गया, केमो करा लिए तो हो गया, या चाकू लग गया तो हो गया। ऐसा नहीं है। उस बीमारी की नियति थी कि 6 महीना, 8 महीने, 3 महीने के बाद उनका कैंसर को वापस आना था। अब गॉल ब्लैडर कैंसर में तीसरी चौथी स्टेज में बिना इलाज का 4 महीना की जिंदगी बोलते हैं, इलाज करने के बाद 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 1 साल भी नहीं बोल रहे हैं, 1 साल भी नहीं बोल रहे हैं। इतनी लाइफ है आज के डेट में ऑन एन एवरेज। तो जो मरीज को, उसके अटेंडेंट को लगता है कि मार्च के महीने में, फरवरी में मेरे मरीज को निडिल लगा था, उसी वक्त निडिल लगा था तो बीमारी फैल गया, उसके बाद मेरा मरीज आज अक्टूबर नवंबर आते आते मर गया। अरे नहीं भैया, उसका तो नेचुरल हिस्ट्री था, उसको उतना ही दिन जीना था। बीमारी अपना रफ्तार चलते रहता है। बहुत सारे केस में आप केमो दे के उसके रफ्तार को कम कीजिएगा, जीरो नहीं कीजिएगा, वो अपनी रफ्तार चलते रहेगा और अल्टीमेटली वो बीमारी जीतेगा, कैंसर जीतेगा, मौत होगी। लेकिन हम लोग उस मौत को दूर ढकेलते हैं और उस बीच में जो जिंदगी देते हैं वो एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एक आम आदमी की जिंदगी जी सकते हैं, दर्द रहित जिंदगी जी सकते हैं, जब वो खाना खा सकते हैं, जब वो सो सकते हैं, जब वो सारी काम कर सकते हैं। तो चाकू लगने से, निडिल लगने से या ऑपरेशन होने से कोई कैंसर बढ़ता नहीं है, बल्कि ये जानिए कि 20-30% में उस कैंसर इतना कटु था, इतना खराब बीमारी था। सपोज कीजिए कि इतना खराब, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, 10 चोर को पुलिस ने जेल में डाला, 10 ठीक होकर नहीं निकलेगा, उसमें से 2-3 ऐसा होगा थेतर जो फिर डकैती करेगा, चोरी नहीं इस बार डकैती करेगा। तो उसी तरह कैंसर भी 20-30% उस चोर की तरह होता है जो जेल से निकलते ही चोरी करेगा। तो उसी तरह कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि जो इलाज खत्म होते ही बढ़ते हैं, और कुछ तो इतने थेतर होते हैं कि जो इलाज चलते चलते, सर्जरी हुआ कि 1 महीने में वापस आ गया, केमो चल रहा है 2 महीने के बाद वापस आ गया। तो कुछ इतने थेतर वैरायटी की इतने डेंजरस होते हैं। तो इसीलिए लगता है कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में चाकू लगा था तो बढ़ गया, ऐसी बात नहीं है। उसकी नियति थी, उसकी रफ्तार धीरे कर सकते हैं इलाज से। कैंसर को जीतना था। जैसे शाम होने के बाद रात को हम लेट नहीं कर सकते हैं, रात होगा अपने टाइम से, वैसे ही 20-30% लोगों का दुर्भाग्य है आज इस साइंस का कि 20-30% लोगों में किसी भी इलाज के बाद कैंसर वापस आता है। चौथी स्टेज में तो हमेशा वापस आएगा, तीसरी स्टेज में 40-50% केसेज में वापस आता है, बीमारी है। तो ये दुख की बात है। उसकी नियति थी वापस आना, उसको वापस आना था। कोई इलाज, कोई चाकू, कोई सर्जरी, कोई एफएनएसी बायोप्सी के कारण वापस नहीं आया है, बट उसकी नियति थी वापस आना।
कैंसर को जीतना था, अल्टीमेटली मरीज को हम खोना था, अपने प्रियजनों को, मरीज को खोना था। तो उस दुख में लोग समझते हैं कि शायद चाकू लगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं फलाना बाबा का भुस्सी पी रहे हैं, फलाना जाके वहां से धर्मशाला से कोई दवाई ला रहे हैं, जड़ी बूटी ला रहे हैं, वो होम्योपैथी का दवाई कर रहे हैं, मेरा कैंसर उसका ठीक हो गया था। अरे बेवकूफ, होम्योपैथी आयुर्वेदिक से कोई कैंसर ठीक नहीं होता है। किसी बोलो होम्योपैथी आयुर्वेदिक वाले को कि टीबी का मरीज है ठीक करके दिखा दो, कोई बाबा को बोलो कि कोई बाबा टीबी पे क्लेम करता है कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हम ठीक कर देंगे, नहीं, टीबी का मरीज मरेगा तो उसका माथा फोड़ देगा, सब उसका गला दबा देगा। लेकिन कैंसर और एड्स इसी को सब ठीक करते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई बाबा हो, भूसी वाला हो, चूरन वाला हो, वो कैंसर और एड्स यही दो चीज को ठीक करते हैं। क्योंकि कैंसर था, मर गया, कैंसर का बीमारी था, एड्स का बीमारी था, मर गया, इसको लोग शर्तिया इलाज करेंगे। टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करके दिखाओ, कोई बाबा जो इतना टीवी पे आता है, 10-10 चैनल में आता है, वो एक बार क्लेम करे कि ये टीबी का मरीज है, टीबी का दवाई मत खाओ, 9 महीना 6 महीना टीबी का दवाई मत खाओ, ये मेरा चूरन भूसी खाओ तुम ठीक हो जाओगे, वो बाबा नहीं बोलेगा, वो बहुत शातिर है। लेकिन कैंसर और एड्स को ठीक करेगा, कैंसर को ठीक करेगा। और ऐसे लोग चूरन, भुस्सी, मीठी गोली खा खा के पहली स्टेज जहां जड़ से ठीक होने वाला है, कितने नौजवान लोगों को मार दिया जिनका कैंसर शायद 30-40% का कैंसर ठीक हो जाता, उनको मार दिया है लोग, उनको मार दिया है। अब बाद में मर गया तो, बढ़ गया तो, अरे कैंसर था, क्या कर सकते हैं, घर वाले भी कुछ दिन में सांत्वना दे लेते हैं कि कैंसर था, मर गया बेचारा, कैंसर था। कोई बाबा को देखे हो, कोई मीठी गोली खिलाने वाले को देखे हो ये बोले कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी तो असाधारण बीमारी है, टीबी है, लाइए हम ठीक कर देंगे, टीबी का दवाई मत खिलाइएगा, डॉट सेंटर पे मत जाइएगा। लेकिन टीबी नहीं ठीक करेगा, लेकिन कैंसर ठीक कर देगा। समझे, गणित समझे। मर गया तो मर गया, कैंसर था। इसीलिए जो इलाज है, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि एलोपैथी में जड़ से इलाज है, हम तो बोल रहे हैं कि पहले दूसरी स्टेज में हजारों लाखों मरीजों पे शोध होता है, साइंटिफिकली प्रूफ होता है, तब कोई दवाई आता है। पहली दूसरी स्टेज में तो हम बोल रहे हैं ठीक हो सकने का चांस ज्यादा है, तीसरी स्टेज में कम है, 50-50, चौथी में जिंदगी बढ़ाएंगे, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करेंगे, जितना दिन जिंदा रहेगा एक इंसान की तरह जिंदा रहेगा। तो ये सब कुछ कॉमन मिथ्स है कैंसर के बारे में। इस पे अगर हम ध्यान दें, जागरूकता लाए, अपने किसी भी जानने वालों जिसके आस पड़ोस में जिनको कैंसर है वहां तक पहुंचाए, तो शायद एक कैंसर का मरीज एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। बहुत सारे लोग छुआछूत के कारण कभी कभी उनसे दूरी मेंटेन करते हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है उनको। और हम लोग बहुत सारे जो सोसाइटी में मिथक बातें, जो अवधारणा फैली हैं, उसको दूर कर सके और साइंटिफिक जानकारी दे सके, ताकि इस समाज को, अपने समाज को, अपने देश को लाभान्वित कर सके।